हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ, क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, जिस कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों का होता है कि क्या मुझे ये वाला जेमस्टोन पहनना चाहिए, ये मुझे सूट करेगा? या मुझे ये सूट नहीं करेगा, ये मुझे स्ट्रेंथ देगा या नहीं देगा? बहुत सारे ऐसे सवाल, जिन सवालों के मैं आज सारे कंप्लीट डिटेल में आपको आंसर दूँगा। तो बेसिकली जो पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है, आज हम बात करने वाले हैं एमराल्ड के बारे में, जो कि मरकरी का जेमस्टोन होता है और इसको मिक्स करने वाले हैं हम कैरियर के साथ, ठीक है? तो बेसिकली हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें, कैरियर एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन रिकमेंडेशन फॉर कैरियर स्पेसिफिकली। बताऊँगा इसके डूज़ एंड डोंट्स भी कि कहाँ पे हमें लाइक कि कब जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किन केसेस में आपकी कौन से लाइफ़ के एरिया को इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास फ्यूचर के अपडेट्स आते रहें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डेमो क्लास के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप लर्न न्यूमरोलॉजी करके सर्च करेंगे। फर्स्ट या सेकंड नंबर पे कोई वीडियोज़ आता है, वो क्लास की वीडियो ही है, जो फर्स्ट क्लास होती है उसकी वीडियोज़ में डाल देता हूँ। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं फॉर डेमो वीडियोज़, राइट? चलिए, बात करते हैं कैरियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जेमिस्टोन रिकमेंडेशन के बारे में। तो कैरियर एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि पहली चीज़ ये देखनी होती है कि जिस प्लैनेट की स्टेप 1 क्या है? आप इस तरीके से फ्लो चार्ट अगर हम बना लें तो सही रहेगा। पहले देख लीजिए महादशा किस चीज़ की चल रही है। ऐसा कभी भी जो जेमिस्टोन रिकमेंडेशन होता है, वो ऐसा नहीं होता कि इस घर में बैठा है तो ये पहन लो, 8वें घर में बैठा है, नीचे बैठा है तो पहन लो, नहीं। पहला मैंने महादशा देखिए, फिर हम देखेंगे अंतर्दशा, राइट? इन 2 स्टेप को हमें देखना है, प्रति अंतर्दशा को जेमिस्टोन रिकमेंडेशन के लिए नहीं देखना है अभी। उसके बाद देखना है कि महादशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। मान लीजिए मैंने कहा प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2 की, ठीक है? तो इसके बेस पे डिसीजन लेना है कि क्या हमें कितने टाइम के लिए जेमस्टोन पहनना है या कितना क्या है। अब क्योंकि हम आज सिर्फ़ कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए हम देखेंगे जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर और नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। देखिए, मैंने अपने क्लासेस के पूरे कंप्लीट वीडियोज़ डाल रखे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैरियर एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि कैरियर अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कंप्लीट वीडियोज़ है, क्लास के एज़ इट इज़ वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो आप उनको जाके रेफर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं 10-11, नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं 6-8-12 और साथ ही 5-8-12, और ये क्यों होते हैं वहाँ पे मैंने बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है 6-11, 6-10, राइट? अब इसमें थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर 6, 8 और 12 के साथ है तो 6, 11 के साथ नहीं देगा, राइट? अब सबसे पहले अब आपको देखना है कि आपका प्लैनेट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब इन जनरल मैं बता रहा हूँ न 90% ऑफ द केसेस आपको ये मिक्स मिलेगा। तो आपको उस टाइम पे प्लैनेट की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि 10-11 जीत रहा है या ये 8-12 जीत रहा है या 5-8 जीत रहा है। या क्या मतलब क्या कौन विनर है और कौन लूज़र है। पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो आपको चेक करना है, राइट? वो भी मैंने उस वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है विद फुल डिटेल, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ये है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन ये है। अब सबसे पहली बात, क्योंकि आज हम एमरेल्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें प्लैनेट मरकरी की बात करेंगे। तो एमरेल्ड जो पहना जाता है, वो मरकरी के लिए पहना जाता है, यानी बुध ग्रह के लिए पहना जाता है, ठीक है? अब सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं कि मरकरी कब पॉज़िटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मरकरी में अगर 10-11, 6-11, 6-10 है, तो ये पॉज़िटिव है, अदरवाइज़ ये नेगेटिव है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी उस एग्ज़ाम्पल में। ये एग्ज़ाम्पल एक मेरी क्लाइंट है, उनका है, और जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है, मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये डिटेल डिस्कस करने में। तो सबसे पहली बात है, इनका क्वेश्चन था कि मुझे कौन-सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। अब बेसिकली क्योंकि आज हम महादशा, अंतर्दशा को आप अभी के लिए ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अभी हम पन्ना की बात कर रहे हैं, यानी कि एमराल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम मरकरी को देखेंगे,
ठीक है? मान के चलिए कि इनको कहीं न कहीं मरकरी की महादशा चल रही है, ये एक मान लीजिए आप अभी के लिए, राइट? अब मरकरी में क्या दिखाता है देखिए, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं 6-10, 6-11 और 10-11 राइट? तो यहाँ पे 6-11 भी है, राइट? और 6-11 2 बार है। ये मरकरी प्लैनेट है, ये नक्षत्र है, ये सबलॉर्ड है, राइट? तो सबलॉर्ड के अंदर और नक्षत्र के अंदर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है 6-11 का। 6-11 का कॉम्बिनेशन सर्विस में प्रमोशन, उसके बाद कैरियर अगर सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, उसमें क्लियर अगर कराना हो, तो कहीं न कहीं 6-11 बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? तो इस केस में इनको हम पन्ना सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी मरकरी की महादशा आएगी, अगर ये पन्ना पहन लें, तो इनके लिए वो बहुत बेहतर होगा, करियर प्रॉस्पेक्ट से, राइट? करियर प्रॉस्पेक्ट से बहुत बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, एक मैं बहुत थोड़ा-सा सबको ये भी समझा देता हूँ, कब नहीं पहनना चाहिए। देखिए, इस केस में अगर हम इनकी केस की बात करें मरकरी, मरकरी करियर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन वहीं वो मरकरी मैरिड लाइफ में के लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। प करियर की तो मैंने आपको बता ही दी है। अगर मैं मैरिज की बात करूँ, मैरिज के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सेम वही चीज़ रिपीट करूँगा, क्लास की वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बट थोड़ा-सा एक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, राइट? ये नेगेटिव होते हैं, ठीक? तो अगर हम मरकरी पे जाएँ, मरकरी पे देखिए आपको ना यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा, 2 7 नहीं दिखेगा, खाली 11 है, राइट? और यहाँ पे जो नेगेटिव साइड पे आपको दिख रहा है 1-6 दिख रहा है और 1-6 प्लैनेट में भी है, प्लैनेट में 1 है, नक्षत्र में 1-6 है और सबलॉर्ड में 6 है। तो 1-6 का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं यहाँ पे आ गया है, तो ये मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो अब क्या होगा जब भी अगर आप एम्पैरेल्ड पन्ना पहनते हैं, तो क्या होगा करियर में तो ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, बट मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर देगा। पहले लेट्स से कि एक्स डिस्टर्बेंस था, अब यहाँ पे x+10 का डिस्टर्बेंस ही क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं, जेमस्टोन पहनने का मतलब है आप उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसको स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कब आपको पढ़ना पहन सपोज़ आप मैरिड नहीं हैं, 20-25 साल की एज में अगर इनको मरकरी की महादशा, अंतर्दशा आ जाती है तो हम कह सकते हैं हाँ, पहन लीजिए। लेकिन जब इनकी मैरिज हो जाएगी तो हम इनको पहनना कभी रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं हमें लाइफ़ में बैलेंस चला के बना के चलना होगा। कहीं न कहीं हमें बैलेंस बना के चलना होगा। अदरवाइज़ ये फिर मतलब आप मान लीजिए दो-धारी तलवार है कि करियर में तो अच्छा हो गया उधर खराब हो गया, नहीं? और दूसरी चीज़ है आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ क्योंकि आप बहुत सारी जगह आप लोगों ने भी सुना होगा पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इन चीज़ों से, कोई प्लैनेट नीच का होता है तो ये प पन्ना पहन लो मतलब है कि वो बलहीन हो गया। कभी ऐसा नहीं होता, नीच उच्च कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए हम कहते हैं कि लेट्स से एक्स प्लैनेट यहाँ पे नीचा हो जाता है, भाई हमें क्या करना है वो नीचा हो जाता है, हमें तो उससे रिज़ल्ट से मतलब है। मतलब कहीं न कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तब जब वो गलत आप कह सकते हैं कि नक्षत्र और सबलॉट के अंदर आता है, यानी कि अगर गलत घरों के साथ रिलेशन बना देता है, तो वो गलत ही रिज़ल्ट देगा। 8th हाउस में अगर नीच का ग्रह भी पड़ा हुआ है, वो भी लेगेसी दे सकता है। वो भी आपको एक ऐसी साइंस जैसे ऑकल्ट साइंस है, उसमें मास्टर बना सकता है। ऐसा नहीं होता कि 8th हाउस में पड़ा हुआ ग्रह नीच का है, तो वो खराब हुआ है, नहीं। उसको बल देने के लिए आपको पहन नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि प्लैनेट अगर 8th हाउस में पड़ा हुआ है ना, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं वो एक रिलेशन बना ही देता है किसी छठे या 12वें के साथ। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जनरल एक रूल बना दिया है जो कि नहीं है सही कि अगर आपका प्लैनेट कोई 8th हाउस में तो खराब हो गया, नहीं, राइट? कभी भी अगर जैसे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, आपको उसको हर दृष्टिकोण से देखना है, आपको हर एंगल से उसको चेक करना है कि वो मेरी मैरिड लाइफ के लिए तो खराब नहीं है। अब इनको अगर एज है 25 मैरिज नहीं हुई है तो पन्ना रिकमेंड करेंगे वरना पन्ना रिकमेंड नहीं करेंगे। अब डिटेल बता देता हूँ एक पन्ना क्या कैसे पहनना चाहिए। ये मरकरी का जेमस्टोन होता है, राइट? इसको सबसे बेस्ट माना जाता है गोल्ड में। पन्ना गोल्ड में आप पहन सकते हैं। कोई भी अब ये ना कि आप बस ये चेक कर लीजिए कि आपके कौन-कौन से प्लैनेट अच्छे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आपका सन एंड जुपिटर, राइट? ये दिखाता है आपका ये सिग्निफाई करते हैं गोल्ड को, मून सिग्निफाई करता है सिल्वर को, राइट? और कॉपर,
कॉपर सिग्निफाई करता है मार्स को। जनरली कॉपर में नहीं पहना जाता क्योंकि ये लुक बहुत खराब से रहता है, तो कॉपर में नहीं पहना जाता। सिल्वर में ना आप पहन सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि उसको 1 साल बाद चेंज कर लीजिए, मतलब उसकी आउटर जो रिंग होती है ना वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि लूज़ पड़ जाता है जेमस्टोन। तो बेस्ट सूटेड है वो ये है। अब अगर मान लीजिए आपका मून बहुत अच्छा है चार्ट में, तो आप ज़रूर उसको मून में पहनिए। बिल्कुल मून में पहनिए, क्योंकि आपको मून का इम्पैक्ट भी मिल जाएगा, आपको मरकरी का इम्पैक्ट भी मिल जाएगा। राइट? जैसे इस केस में देख लेते हैं, क्या इनका मून ठीक है? इनका मून सही बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि 6-12, कहीं न कहीं 6-11, आप देखिए यहाँ पे एक केस आ गया, जहाँ पे हमने कहा कि 6 के साथ 12 भी। अब यहाँ पे ना 6 जो है वो 12 का साथ देगा, 6 12 के साथ जाएगा। तो ये 6-12 एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? तो इनको इसमें नहीं पहनना चाहिए। इनको इसमें नहीं पहनना चाहिए। अब ये देखिए जुपिटर यहाँ पे देख लीजिए। जुपिटर अष्टम भाव में बैठा है लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये 10वें भाव के साथ वो बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। क्योंकि 10वें भाव का भी तो मालिक है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। ये करियर के लिए इट्स एक्सट्रीमली वेल। ये लेगेसी के लिए अच्छा हो गया। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा हो गया। तो अब इनको ये रिकमेंडेशन दी जाएगी कि आप पन्ना पहन सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि कहीं न कहीं इनका जुपिटर भी अच्छा है, तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी मैरिज ना हुई। मैरिज के बाद आप नहीं पहन सकते, मैरिज से पहले आप पन्ना इसमें ज़रूर धारण कर सकते हैं। पन्ना पहनने की बात ये होती है कि गोल्ड में पहना जाता है। सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर इसको बोलते हैं, उसमें पहना जाता है, राइट? तो और इसको आप वेडनेसडे के दिन पहन सकते हैं, राइट? इसको वेडनेसडे के दिन आप पहन सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी आ गए, तो वो तो ऑब्स्टेकल में बढ़ा देंगे। और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, तभी किसी जेमस्टोन को रिकमेंड किया जाता है या पहना जाता है। तो कैरियर को हमने मिक्स कर दिया जेमस्टोन के साथ, तो इस तरीके से हमें रिकमेंडेशन दी जाती है। कभी भी आँख बंद करके नहीं कि यार ये प्लैनेट अष्टम भाव में पड़ा है तो इसका जेमस्टोन दे दो। लेकिन इस केस में जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया, इस केस में जुपिटर का जेमस्टोन बिल्कुल ज़रूर पहना जा सकता है जब जुपिटर की महादशा अंतर्दशा आएगी। बिल्कुल पहना जा सकता है बृहस्पति के केस में, क्यों? अष्टम भाव में है बृहस्पति और कहीं न कहीं 10वें भाव के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन और ये करियर के लिए भी अच्छा है, मैरिज के लिए भी अच्छा है, राइट? तो ये बिल्कुल जुपिटर इनके लिए बहुत अच्छा है, इसको लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं। जैसे मरकरी तो हमने कहा कि शादी से पहले, लेकिन जुपिटर है वो लाइफ लॉन्ग ये पहन सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम जेमस्टोन के सजेशंस देते हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखिए यही नहीं, साथ में इससे हम न्यूमरोलॉजी भी कहीं न कहीं मिक्स करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अलोन इज़ नॉट कंप्लीट, न्यूमरोलॉजी अलोन इज़ नॉट कंप्लीट, कहीं न कहीं दोनों का साथ लेके ही प्रेडिक्शन हो जाती होती है, राइट? तो उसके उसके ही बेस पे हम ये रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद अगर आपका मरकरी अच्छा है, तो आप एक बहुत मतलब अगर मान लीजिए आप ये हाँ, अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे रेमेडीज़ के पर्पज़ की, अगर मान लीजिए मरकरी बहुत अच्छा है, आप पहन तो नहीं पा रहे, कहीं न कहीं पन्ना आप नहीं पहन पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन चीज़ों का यूज़ कीजिए। प्लांटेशन कीजिए, वो आपको सबसे बेस्ट सूट करेगा, जिसका भी मरकरी अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा है तो और अच्छे रिज़ल्ट देगा, बुरा है तो आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। आप ट्री प्लांटेशन कीजिए। बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आपको मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आएगी। अगर मरकरी नेगेटिव है, तो भी वो कम, मतलब थोड़ा-सा जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसकी पोटेंसी है, वो कम हो जाएगी नेगेटिविटी की, और अगर मरकरी पॉज़िटिव है, तो उसकी पॉज़िटिविटी बढ़ जाएगी, राइट? तो ये था हमारा जेमस्टोन के बारे में रिकमेंडेशन, और जेमस्टोन कैसे रिकमेंड किए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।